नमस्कार दोस्तों, भगवान शंकर की दया की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। भगवान शंकर बहुत भोले हैं, अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। उनकी दया की एक कहानी सुन लीजिए, आपका भी दिल भर आएगा। एक छोटी सी कथा है। एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके खाने को भी बड़ी मुश्किल से होता था। वो रोज सुबह उठता, भगवान शंकर की पूजा करता और जो कुछ होता उसी से भोग लगाता। और भोग लगाने के बाद कुछ होता तो खा लेता, नहीं होता तो भूखे पेट रहता। उसके बच्चे भी ज्यादातर भूखे ही रहते थे। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण बहुत परेशान था। उसका बच्चा बीमार था, उसकी बीवी बीमार थी। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने भगवान शंकर से कहा कि आज तक मैं आपकी पूजा करता रहा, पूजा करने से मुझे क्या फल मिला? मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा लो। और ये कहते कहते उसको नींद आ गई। रात को भगवान शंकर उसके सपने में आए और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें दौलत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अहंकार हो जाएगा। उसने कहा, मैं प्रभु वादा करता हूँ, मैं अहंकार नहीं करूंगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि अहंकार ना करने के साथ साथ एक वादा और करो कि तुम्हारे घर जो भी गरीब आएगा वो कभी खाली हाथ न जाने पाए। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर को वचन दे दिया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण का परिवार बड़े सुखी सुखी अपनी दिनचर्या गुजारने लगा। दोस्तों, भगवान में अगर आपको विश्वास है, भगवान को अगर आप सही ढंग से जपते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं। हो सकता है भगवान आपको वो ना दे जो आप चाहते हो, लेकिन भगवान आपको क्या देना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। आपके लिए क्या जरूरी है, क्या आपको चाहिए, ये ईश्वर जानते हैं। ईश्वर की ये कथा बड़ी अनूठी कथा है, लेकिन भगवान को निस्वार्थ भजने की जरूरत है। भगवान में विश्वास करने की जरूरत है। सच्चे मन और सच्चे विश्वास से अगर आप भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करेंगे। भगवान अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है आपको कब क्या चाहिए और उसी के अनुसार वो आपको देते हैं। बस जरूरत सब्र रखने की है, विश्वास रखने की है। भगवान शंकर की दया की कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है और इस कहानी से ब्राह्मण की तरह आपका जीवन भी बदल सकता है। बस सच्चे मन से उन्हें भजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनमें विश्वास रखिए। देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहना। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो भगवान शंकर की नित्य पूजा कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।